खबर बड़वानी से। एक दिवसीय दौरे पर बड़वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने उमा भारती के शराबबंदी के बयान पर कहा, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर कार्य करती हैं। उपद्रव के बाद हुई कार्रवाई को लेकर कहा, गलत करने वालों को कानून के हिसाब से सजा दी गई है। बड़वानी जिला आकांक्षी जिलों में शामिल है। आमजन तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है या नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री फक्कन सिंह कुलस्ते आज एक दिवसीय दौरे पर बड़वानी आए। उन्होंने इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर संतुष्टि जताते हुए कलेक्टर बड़वानी शिवराज सिंह वर्मा की प्रशंसा की। वहीं उमा भारती के द्वारा शराबबंदी के मुद्दे पर कहा कि मैं इस मामले में कुछ बोलूं ये ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू जनरेट को लेकर इसे राज्य सरकारों पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कहा, अगर शराबबंदी की आवश्यकता है तो लोगों की नशा मुक्ति को लेकर आवाज़ उठाना पड़ेगी। लोग आगे आएं, नशे से दूरी बनाएं, तभी ये संभव हो सकता है। साथ ही उन्होंने रामनवमी जुलूस के बाद उपद्रव को लेकर हुई कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन अपना काम कर रही है। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो देश, प्रदेश या क्षेत्रों का माहौल बिगाड़े। जो कार्रवाई की जा रही है वो सही है। देखिए, आज बड़वानी हमारा आकांक्षी ज़िला है और आज इसे आकांक्षी ज़िले में हमने प्रधानमंत्री जी ने जब से इसको लिस्ट किया है और इसलिए हमने तय भी किया है कि एक बार जो भी इस ज़िले के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे अधोसंरचना विकास, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, कृषि के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज जितने भी गतिविधियां हैं, प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, ऐसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं में बहुत अच्छा प्रोग्रेस बड़वानी ज़िले ने किया है। देखिए, ऐसा हम नहीं मानते, हम सब भारत के नागरिक हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहता है, इस प्रकार का व्यवहार करता है, गतिविधियाँ संचालित करता है, कोई भावना के साथ में जोड़ करके उनके साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो स्वाभाविक है कानून अपने हाथ में कोई लेना नहीं चाहता और इसीलिए कानून का काम है उन पे कार्रवाई करना। और इसीलिए जो भी कार्रवाई हुई है उस कानून के दायरे पे कार्रवाई हुई है। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई द्वेष भावना के कारण हुआ है। लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया और किसी को भावना को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है, भारत में कई तरह के लोग हैं, इसलिए हम सबके अधिकार, सबका समाज है, सबका अधिकार है, सबका सम्मान संविधान करता है। सर, कोरोना काल में इस बात प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो 3 माध्यमों से दिया जा रहा है, नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और बैंकों के माध्यम से। लेकिन बैंकों के माध्यम से जो सब्सिडी मिलना उसे बंद कर दिया गया है। नहीं, इसके बारे में देखिए, जब पहले ऐसा सोचा गया था कि कुछ अपने पास से भी लोग लगाएं, लोन से भी बना सकते हैं जिनके घर नहीं है, तो इस प्रकार की एक व्यवस्था थी। और इसलिए आज ज़रूर ग्रामीण क्षेत्र में हमने 1,30,000 रुपये उनको नकदी और बाकी मजदूरी के लिए ऐसे 1.5 लाख रुपये हम देते हैं, सब मिला करके आवास और उस पर एक शौचालय। सर, उमा भारती ने खुलकर सरकार के विरोध में आए शराबबंदी व लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाने की बात की, कहाँ तक सहमत होंगे? देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, इसलिए मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है। परंतु आज देश में रेवेन्यू को ध्यान में रख कर के बहुत सारे ऐसे विषय रहते हैं और इसके लिए राज्य अपने अपने स्टेटों के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि देखिए आज हमारे पास रेवेन्यू का एक माध्यम है और ये भी इसी प्रकार के लोग और राज्य सरकारें काम करती हैं। और इसलिए सरकार ने अभी इस पर कोई नहीं, ये ज़रूर है कि जहाँ तक नशा मुक्ति का है, लोग जन जागरण चलाएं, समाज को अवेयरनेस करें, समाज आगे आए, समाज के लोग आए, तो सरकार एक बार सोच सकती है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूपी चुनाव पे उन्होंने वंशवाद खत्म किया है, सांसदों के बेटों को टिकट नहीं दिया है। यह पॉलिसी क्या एमपी में भी लागू होगी? देखिए, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करेगा, समाज जिसको स्वीकार करेंगे, मतदाता स्वीकार करेंगे, जिसको वोट देंगे, जो जीत करके आएगा वो सांसद विधायक होगा।
और इसलिए पार्टी सामान्य तौर से कोशिश करते हैं हम कि जो भी अच्छे लोग हैं, ऐसा हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये जरूर है कि अब लगातार किसी परिवार में जैसे कांग्रेस करती है, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी नहीं। एक छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी के अच्छे पद में आ सकता है, सांसद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता आ सकता है। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। जो क्षमतावान कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी चाहेगी, निश्चित तौर से उसको उस स्थान तक पहुँचाती है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।